बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको क्रीम चीज़ केक की रेसिपी देने लगी हूँ डिज़र्ट की। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। सबसे पहले मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए, वो मुझे क्रीम चीज़ चाहिए, ग्रेनोला चाहिए, और वनीला एसेंस चाहिए, और क्रीम चीज़ चाहिए, और इसके साथ 4 अंडे चाहिए। आप 6 भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास बड़े साइज़ के हैं तो मैं 4 यूज़ कर रही हूँ। सावर क्रीम चाहिए, ब्राउन शुगर चाहिए, और मेल्टेड बटर चाहिए। ये सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और मुझे उसके साथ जो कुकीज़ चाहिए हैं, मैंने तो उसके लिए ग्राम क्रैकर क्रम्स लिए हैं। आप चाहें तो कुकीज़ को भी घर में उसको बना सकते हैं। उसके अंदर मैंने 6 टेबलस्पून बटर डाला है मेल्टेड, और 2 टेबलस्पून मैं उसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। ये डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स अच्छी तरह से करना है क्योंकि ये केक की क्रस्ट बनेगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और फिर मैंने उसके अंदर पूरा ऑयल लगाया हुआ था, पूरे हिस्से को अच्छी तरह से स्प्रे करने के बाद ऑयल का, फिर उसके अंदर मैंने ये वाले जो क्रम्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब इसको सारे को लेवल करूँगी अच्छी तरह से। आपने हल्के हल्के हाथों से दबा के उसका पूरा ये क्रस्ट बनाना है। और क्रस्ट बनाने के बाद आपने पूरा उसको लेवल अच्छी तरह से होना चाहिए, ताकि जब आप निकालें तो वो इतना स्मूथ और एक जैसा नज़र आए। इसी तरह बिल्कुल पूरे लेवल के साथ आपने अच्छा सा हल्का सा दबा दबा के उसको कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, इसको हमने बेक करना है 350 टेम्परेचर पे। मैं इसको सिर्फ 8 मिनट के लिए बेक करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा बेक नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद जब हम क्रीम चीज़ ऐड करेंगे तो फिर दोबारा बेक करना है। अभी मैं क्रीम चीज़ ले रही हूँ, 3 पैकेट क्रीम चीज़ के लिए हैं, और उसको मैंने, ये रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। तो फिर हम इसको हैंड ब्लेंडर से, अगर आपके पास दूसरी भी मशीनें आप कर सकते हैं, हाथ से भी। मेरे पास ये हैंड मिक्सर है तो मैं इसके साथ इसको मिक्स कर रही हूँ, पर सिर्फ रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर का क्रीम चीज़ नहीं होगा तो उसके अंदर दाने दाने बन जाएंगे, जो कि अच्छा लुक नहीं करेगा। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इतना मिक्स करना है कि उसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी सा हो जाए। और उसके मिक्स करते जाएंगे आप इसको अच्छी तरह से, और साथ साथ आपने इसको क्लीन भी करते जाना है, ताकि इर्द गिर्द जो भी लगा हुआ है वो एक साथ उसके अंदर आ जाए। और सारे हिस्से को अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि अगर वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो वो अच्छी तरह से बाइंडिंग भी नहीं होगा और क्रैक भी आएंगे। अब उसके अंदर मैं 2 कप जो है वो शुगर के ऐड कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो दूसरे भी, पर मैंने पाउडर शुगर ऐड की है तो इसलिए मैं 2 ऐड कर रही हूँ। डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अगर आप चीनी कम खाते हैं तो आप 1 कप भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से आपने मिक्स करना है, और उसके साथ साथ साफ़ करते जाना है साइडों से, ताकि सारा अच्छी तरह से। अब मैं उसके अंदर क्रीम चीज़ 1 कप ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये वाला 1 कप इस तरह भर के आप उसके अंदर ऐड कर दें। और उसके बाद फिर से आपने इसको मिक्स करना है। आप यकीन करें, आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे, आपका केक इतना अच्छा बनेगा जिसकी कोई हद नहीं, सबको बहुत पसंद आएगा। मेरे पास बड़े साइज़ के अंडे हैं तो मैं उसको 4 अंडे उसके अंदर ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके छोटे हैं तो आप इसके अंदर 6 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। और अब अंडे ऐड करने के बाद फिर से उसको मिक्स करूँगी, और मिक्स करना इतना कि वो उसके अंदर उसकी कुछ शक्ल नज़र नहीं आए, और पूरा अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जैसे ही वो मिक्स हो जाए तो उसके अंदर मैं वनीला एक्सट्रैक्ट डालूँगी। 1 टेबलस्पून ऐड करना है, और ऐड करने के बाद फिर से आपने उसको मिक्स करना है। और अब घर का बना हुआ भी ऐड कर सकते हैं, और यकीन करें 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये भी मैं आपको किसी दिन किसी रेसिपी में सिखाऊँ। बहुत अच्छा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो देखिए माशाल्लाह, दूसरी तरफ मेरे वो ये जो 8 मिनट के लिए लगाया था वो अब मैं उसके अंदर रख रही हूँ बेक होने के लिए, और क्योंकि वो प्री हीट हो गया अवन। और 8 मिनट बाद मैं उसको निकालूंगी और फिर ठंडा करूँगी। और देखें, ये अच्छी तरह से इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए।
इस तरह सा रनी और ये बहुत अच्छा बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये 8 मिनट हो गए हैं और अभी क्रस्ट रेडी है। और थोड़ी देर इसको मैं 1-2 घंटे के लिए ठंडा करूँगी और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद ये मेरे पास तो वो हैवी ड्यूटी नहीं थे ये वाले, मैं उसके इर्द गिर्द लगा दूंगी। इसकी वजह से क्योंकि मैं वाटर बाथ के तरीके से बना रही हूँ, उसका ये इतना वो पूरा इसके इर्द गिर्द लपेट देना है, लेकिन बिल्कुल साथ नहीं चिपकाना है, थोड़ा सा हटा के करना है ताकि केक को रेज़ होने में आसानी रहे। और जब हम ये अब सारी को वो ठंडा हो गया है, अब उसके अंदर जितनी मैंने फिलिंग बनाई थी अब मैं उसके अंदर इसको ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद मैंने दूसरी तरफ गर्म पानी भी रखा हुआ है पूरा, जो बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया। और इसके अंदर ये वाला मैंने रोस्टेड पैन लिया है, उसके अंदर ये एक छोटा सा मैंने रख दिया है ताकि पानी उसके साथ नहीं चिपके। और ये जो केक पैन है ये मैं अब इसके अंदर रख रही हूँ। ये वाटर बाथ सिस्टम है, इसकी वजह से केक बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल क्रैक नहीं होता, बड़ा स्मूथ और बड़ा ही नाइस लुक करता है। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे, यकीन करें आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। अब उबलता हुआ पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बस इतना कि आधा सा उससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए पानी, बस अगर उसके पेंदे से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूं, 15 मिनट के लिए उसको बेक कर रही हूं 450 टेम्परेचर पे। 15 मिनट बाद इसको मैंने उसको टेम्परेचर भी उसका लो करें, लेकिन आपने उसको 15 मिनट के बाद इसको आपने क्या करना है, उसका टेम्परेचर 225 पे कर देना है और उसका दरवाज़ा नहीं खोलना। और उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए इसको बेक करना है। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक के आप यकीन करें फॉलो करेंगे, आपका केक इतना शानदार बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखें 1 घंटे बाद ये मैंने बाहर निकाला है और उसके बाद मैं इसको ठंडा होने रख दूँगी। ऐसे ही घंटे बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर ये पेपर से लपेट के, प्लास्टिक रैप से लपेट के, तो इसको मैं ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने के ओवरनाइट। और अब जब आप सुबह आप देखें, ये डैम्प पेपर या गीला एक टिश्यू पेपर आपने रखना है अपने केक स्टैंड के ऊपर, उसकी वजह से ये केक का जो वो पैन है वो मूव नहीं करेगा। देखें ये इतना शानदार केक बना है और अब आराम से उसके अंदर से निकल आएगा क्योंकि मैंने ऑयल का स्प्रे भी किया हुआ था। और देखें कितना शानदार अल्हम्दुलिल्लाह ये केक बना है, एक जैसा बना है और उसकी शेप भी इतनी अच्छी है। अब उसके ऊपर मैं थोड़ी सी ये जो बनी हुई है उसके ऊपर चेरी सॉस लगा रही हूँ। और इतनी किसी दिन मैं आपको इस चेरी सॉस की भी रेसिपी दूंगी, बहुत आसान है और बहुत ही यमी और बहुत फ्लेवरफुल बनती है। वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया था, एक तरफ मिंट लीफ रख दिया था और साथ ही मैंने एक छोटा सा रोज़ पीस के ऊपर लगा दिया था और इतना अच्छा बना था अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। और उसके बाद मैंने आपको एक बताया, आपने एक साइड पे गर्म पानी कर लें और फिर अपने नाइफ़ को उसमें डुबो के आप उसको काटें। आप यकीन करें आपका केक इतना अच्छा बने कटेगा। और हर दफ़ा काटते हुए आपने नाइफ़ को दोबारा गर्म पानी में डिप करना है और दोबारा से आपने काटना है। आप यकीन करें हर दफ़ा आप क्लीन करेंगे टिश्यू पेपर से तो आपका इस तरह बनेगा कि जैसे प्रो शेफ़ होते हैं। ये देखें गर्म पानी में मैंने डुबोया है और उसके बाद मैंने उसको फिर से काटा है और ये बहुत अच्छा कट आया है माशाल्लाह। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी क्रस्ट और केक बहुत अच्छा बना माशाल्लाह। अभी मैं उसको निकालूंगी उसके अंदर से और प्लेट देखें माशाल्लाह कितना क्रीमी टेक्सचर है उसका। उप्स थोड़ा सा उल्टा हो गया, अभी मैं इसको सीधा करती हूँ और फिर ऊपर इसके भी थोड़ी सी मैंने चेरी सॉस लगाई। सबको बहुत अच्छा लगा। जब भी कुछ बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, आपके खानों में बहुत जायका आएगा और अल्लाह जी आपके बहुत सारे बिगड़े काम भी बनाएगा। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप दें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।